Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to solve our next problem which is minimize the heights. तो इसको देखते हैं यार. Given an array denoting heights of n towers and positive integer k, for each tower you must perform exactly one of the following operations exactly once. Increase the height of the tower by k or decrease the height of the tower by k. Find out the minimum possible difference between the height of the shortest and tallest towers after you have modified each tower. ओके हमें डिफरेंस बतानी है शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट टावर्स के बीच की आफ्टर डूइंग ये ऑपरेशंस इंक्रीज और डिक्रीज बाय के. ठीक है, और लिखा है नोट में कि इट इज कंपल्सरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द हाइट बाय के फॉर ईच टावर आफ्टर द ऑपरेशन द रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो जैसे हमें इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमें k की वैल्यू 2 दी है, मतलब हमें ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं वो 2 पे करने हैं, मतलब 2 ऐड करेंगे या 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे. और लेंथ हमें साइज दिया है एरे का 4 और ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये टावर की हाइट है. तो जैसे कि 1 है तो 1 में हम +2 -2 कर सकते हैं, 5 में +2 -2 कर सकते हैं, ऐसे ही 8 और 10. तो अभी अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना है, 10 - 1 इज 9. ठीक है, बट मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस 5 होगा अगर हम 10 में से 2 डिक्रीज कर दें, 8 में से 2 डिक्रीज कर दें, 5 में से 2 डिक्रीज है, इन तीनों में से 2 डिक्रीज कर दें और इसमें 2 इंक्रीज कर दें, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि उस पॉइंट पे हमारा मिनिमम हो जाएगा 3 और मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 8. तो 8 - 3 इज 5. तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो देखते हैं इसका अप्रोच क्या रहेगा. ठीक है यार, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं. तो पहले मैं एल्गोरिथम जस्ट ड्राई रन करके समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है, एंड देन इसको समझेंगे कि आगे कि इसमें क्या कैसे वर्क कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी गिवन एरे है, इनपुट एरे, उसको हम सॉर्ट कर देंगे. ठीक है, तो सॉर्ट करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हमारा लास्ट पे है और मिनिमम हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है. ठीक है, देन हम सेकेंड इंडेक्स यानी कि i = 1 से हम लूप स्टार्ट करेंगे. और हम क्या करेंगे, पहले तो इससे पहले हम आंसर और मिन और मैक्स ये डिफाइन कर देंगे. तो मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो मैक्स हमारा हो जाएगा 16, मिन हो जाएगा 2 और हमारा आंसर इनिशियली हम जो मान के रखेंगे वो हो जाएगा 14, 16 - 2. ठीक है, एंड यही हमें कोशिश करना है कि डिक्रीज हो जाए ये वैल्यू. ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 16 में से हम 2 माइनस करके, सॉरी 16 माइनस के हम करके रखेंगे यहाँ पर. तो 16 माइनस के की वैल्यू कितनी होगी, 16 - 5 विल बी 11. एंड यहाँ पर सिमिलरली 2 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हम ऐड करके, सॉरी के की वैल्यू ऐड करके रखेंगे, यानी 2 + 5 हो गया 7. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि इनके बीच के जो एलिमेंट्स है ना उनसे उनमें हम के ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो इनको रिप्लेस कर सके. क्योंकि जब मिनिमम और मैक्सिमम, अभी का जो मिनिमम मैक्सिमम है वो जब चेंज होगा तभी हमें नए मिनिमम मैक्सिमम से बेटर आंसर मिल सकता है ना. क्योंकि अभी जो हमें 14 मिला है वो तो मैक्स मैक्स 16 और मिन 2 से मिला है, बट हो सकता है कि के ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमारा मैक्स सपोज 14 हो जाए और के हमारा 3 हो जाए. तो ऐसा कुछ 14 - 3 11 बेटर आंसर मिल सकता है, करेक्ट. तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. और सॉर्टिंग का एक और फायदा ये होगा कि हमें हर पॉसिबल पेयर चेक नहीं करना पड़ेगा के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो वो समझते हैं एक बार कैसे होगा. तो जैसे यहाँ पर i = फर्स्ट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं k माइनस करूंगा. तो 5 - 5 हो गया 0. ठीक है, तो 0 होने पे क्या होगा कि हमारा मिनिमम चेंज हो गया ना, 5 माइनस के करने पे 5 - 5 इज 0, तो मिनिमम हमारा अपडेट होके 0 हो गया. ठीक है, सॉरी कि 2 + 5 हमारा 7 बड़ा है या फिर 11 बड़ा है. ठीक है, तो इन दोनों में हमारा कौन सा मैक्सिमम है, मिनिमम हमारा अपडेट हो गया 0, अब मैक्सिमम हमारा इससे मिलेगा. ठीक है, तो इससे हमारा मैक्सिमम कितना आएगा, 7 और 11 में हमारा मैक्सिमम आ रहा है 11. ठीक है, तो 11 - 0 इज 11, तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा 11. अब देखो ये वर्क कैसे किया है इसने.
बेसिकली हमने 2 में क्या किया, 2 में हमने 5 ऐड किया, तो 2 में हमने 5 ऐड किया +5। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, 5 7 9 15 16, ठीक है। 2 में हमने 5 ऐड किया, देन 5 में हमने -5 किया, और इसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सब में हमने -5 किया, क्योंकि इनसे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें सब में हम -5 कर सकते हैं, और इसमें भी -5। तो इससे क्या होगा, 16 - 5 हो गया 11, और 2 + 5 हो गया 7, और 5 - 5 हो गया 0, 7 - 5 हो गया 2, और ये 0 2 ये इसके बाद से बढ़ते जाएंगे। तो क्या हुआ कि हमारा मैक्सिमम जो है 11 रहेगा और मिनिमम 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम और बेटर आंसर्स के लिए ट्राई करेंगे। तो हमने फर्स्ट एडजेसेंट पेयर्स के लिए चेक कर लिया, ठीक है। तो 2 और 5 के लिए हमारा हो गया है, देन 5 और 7 के लिए अब ट्राई करते हैं। तो 5 और 7 के लिए अब क्या करेंगे, जो बाद वाला है यानी कि 7 आई हमारा यहाँ पर है, तो जो आई पे होगा, ठीक है, उसमें हम -k करेंगे, और जो i -1 पे होगा उसमें हम +k करेंगे, ठीक है। तो i पे हमारा 7 है, तो 7 पे हमने -5 किया तो 2 आया, ठीक है। फिर 2 को और 7 को कंपेयर करेंगे हम, 2 को और 7 को कंपेयर करेंगे, मिनिमम कौन सा है। तो 2 और 7 में मिनिमम 2 है, तो मिनिमम तो हमारा 0 ही है, तो अपडेट नहीं होगा मिनिमम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 7। देन हमने 7 में -k करके देख लिया, अब 5 में हम k ऐड करके देखेंगे, तो 5 + 5 हो गया 10, और इसको चेक करेंगे कि हमारा मैक्स अपडेट कर रहा है क्या। तो मैक्स हमारा 11 है ना। तो मैक्स तो हमारा अपडेट करेगा नहीं है, तो मैक्स अगर अपडेट करेगा नहीं तो उससे हमारा आंसर भी नहीं आ सकता है। तो ये हमारा हो गया। इसको अब हम नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। तो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। आई होप थोड़ा इंट्यूशन समझ में आ रहा होगा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेयर हमारा 7 और 9 है, इसको भी देख लेते हैं। तो 7 और 9 ये हो गया। अब इसमें ये हो गया आयत पे, ये i-1 हो गया। तो 9 में से हम k माइनस करेंगे, तो 9 - 5 विच इज 4। तो चेक करेगा कि क्या हमारा मिनिमम अपडेट हो रहा है क्या, 0 अपडेट नहीं हो रहा है इसमें, है ना। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 7 में हम ट्राई करेंगे कि 7 + 5 करेंगे तो 12 होगा। तो हमारा मैक्सिमम अपडेट हो रहा है ना। तो ठीक है, हम मैक्सिमम अपडेट करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर अपडेट हो रहा है क्या। तो मैक्सिमम तो अपडेट हो गया, बट मिनिमम 0 ही था, तो इसमें हमारा 12 रहेगा, तो आंसर मेरा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। आंसर 11 ही रहेगा अभी तक का, ठीक है। तो 7 और 9 हो गया, देन 9 और 15 देखते हैं। तो 15 - 5 करने पे क्या हो रहा है, 10, विच इज नॉट चेंजिंग अवर मिन, ठीक है। और 9 + 5 करने पे क्या हो रहा है, 9 + 5 is 14, which is changing our max, बट इसका हमारा आंसर 14 आएगा, तो वो सही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम 15 और 16 के लिए भी देख लेंगे। तो 15 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 20, तो हमारा मैक्स अपडेट हो जाएगा। और 16 में से हम 5 माइनस करेंगे 11, तो 11 से हमारा कोई मिन चेंज होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं देगा। तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर आया 11, ठीक है। अब इसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट्स ही क्यों चूज कर रहे हैं, तो एडजेसेंट एलिमेंट्स इसलिए चूज कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो हमें पता है कि हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि सब में हमें के ऑपरेशन तो परफॉर्म करने ही है, या तो प्लस के या माइनस के जो भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं सॉर्ट करके लिखूंगा तो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा बाकी कॉम्बिनेशन से। तो हम सिर्फ उन पेयर्स को चेक करें जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, तो इसलिए हमने सॉर्ट कर दिया है, तो एडजेसेंट एलिमेंट्स मिल जाएगा। क्योंकि देखो 4 - 3 करेंगे हम, तो 4 - 3 हो जाएगा
1। नाउ लेट सपोज कि 4 से हमारा 4 में हमने मान लो k माइनस किया था, 4 माइनस के, और 3 में हमने k प्लस किया था, माइनस 3 प्लस के। ठीक है, तो 4 माइनस के और माइनस 3 प्लस के, तो इसको हम अगर बेटर वे में लिखें तो 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो तो जो हम 4 माइनस 3 कर रहे थे वही है यहाँ पर, और उसमें से 2 के डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो 2 के डिक्रीज हो गया है, तो इसीलिए ये हमें बेटर आंसर देने की पॉसिबिलिटी देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी रहेगी इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने 3 प्लस के किया हो तो ये मैक्सिमम या मिनिमम को अपडेट कर रहा हो, और 4 माइनस की के किया हो तो ये भी मैक्सिमम या मिनिमम अपडेट कर रहा हो। ये हमने अभी ड्राई रन में देखा कि ऐसा हो नहीं रहा है कि अपडेट वो करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर अपडेट करेगा तो हमें हो सकता है बेटर पॉसिबल आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम हर पॉसिबल एडजेसेंट पेयर्स को चेक कर रहे हैं माइनस के और प्लस के ऐड करके, और उससे हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले तो सॉर्ट करेंगे इसको, अरेज डॉट सॉर्ट ARR। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देता हूँ, और इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एक इंट min ले लेता हूँ ARR ऑफ 0। ठीक है, इंट मैक्स ले लेता हूँ ARR ऑफ n माइनस 1। ठीक है, फिर ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इंट एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं बेसिकली ARR ऑफ i, बेसिकली हम क्या करें, कम वाले एलिमेंट में हम k ऐड कर रहे हैं, तो i माइनस 1 में मैं k ऐड करके देखूंगा, और ARR ऑफ i ith एलिमेंट में मैं k माइनस करके देखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैक्स और मिन अपडेट करूंगा। तो मैक्स, अगर देखो मैक्स क्या होगा, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, अब मैं क्या करूंगा, जो अभी का मैक्स है यानी कि ARR ऑफ n माइनस 1, उसमें से मैं k माइनस करके रखूंगा। ठीक है, ताकि वो रिप्लेस हो सके नए वाले मैक्स से। ठीक है, तो नया वाला मैक्स क्या हो सकता है, क्योंकि हमने a में ऐड किया है ना यहाँ पर, तो a हो सकता है मैक्स नया। ठीक है, और नया मिन क्या होगा, इसी तरह से मैथ डॉट मिन ऑफ, इसी तरह से ARR ऑफ 0, जो 0th एलिमेंट है उसको मैं कोशिश करूंगा अपडेट हो जाए, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट है उसमें मैं k ऐड कर दूंगा, और फिर आगे के एलिमेंट्स में मैं माइनस k करके देखूंगा कि क्या वो रिप्लेस कर रहा है क्या उसको, तभी तो हमारा मिनिमम चेंज होगा। और जैसे ही हमारा मिनिमम चेंज हुआ तो हमें एक नया पॉसिबल आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो ARR ऑफ 0 माइनस k कॉमा b, सॉरी प्लस k कॉमा b। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसमें एक चीज और है कि हम जब माइनस कर रहे हैं तो वो निगेटिव हो सकती है b की वैल्यू, है ना। तो अगर b की वैल्यू निगेटिव हो रही है तो हम उस पॉइंट पे अपना आंसर कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसको हम कंसिडर कर ही नहीं सकते ना, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। तो इफ b इज लेस देन 0, देन कंटिन्यू। ठीक है, और मैं शायद उसको ऊपर भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं b को, अगर b नेगेटिव होगा तो हो सकता है हमारा मिन चेंज हो जाए, मिन भी नेगेटिव हो जाए, वो नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ही कर दूंगा इसको। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, मैक्स और मिन आ गया हमारा, फिर हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। एक आंसर मैं मान लेता हूँ इनिशियली, इंट आंसर इक्वल टू मैक्स माइनस मिन। ठीक है,
तो इनिशियल मैक्स माइनस इनिशियल मिन जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे अपडेट करते रहूँगा। आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मैक्स माइनस मिन। ठीक है, तो सिंपल ही है, इसमें थोड़ा सा इंट्यूशन का ही था क्वेश्चन। तो लास्ट में मैं इसको आंसर रिटर्न करके देखता हूँ ये वर्क कर रहा है क्या ये। ओके, 1 ARR of I minus 1 1 5 8 10, योर आउटपुट इज 9। 10 minus 1 9, तो क्या कभी हो नहीं रहा है क्या कंटिन्यू? P is less than 0 then continue। ठीक है यार, तो यहाँ पर मैंने मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दिया था, तो इसको चेंज कर देता हूँ, इसीलिए गलत आंसर दे रहा था। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। ओके, हमारा बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, तो आई थिंक सबमिट करके देखता हूँ उसको। ठीक है यार, तो हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।